चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की भी टेक न्यूज। इस हफ्ते की आखिरी टेक न्यूज, लेकिन जबरदस्त टेक न्यूज। वैसे दोस्तों कल आज करून आने वाला है, वो मिस मत कीजिएगा। पूरे टीम के साथ किया हुआ है हैशटैग आज करून 200 एपिसोड, 200 एपिसोड हो गए हैं उसके। चलिए टेक न्यूज के बारे में अगर बात करूं तो व्हाट्सएप अब एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर तो नहीं कहूंगा, ऑफर लेके आ रहा है। 51 रुपीज कैशबैक आपको मिलेगा अगर आप व्हाट्सएप पे इस्तेमाल करोगे तो। जी हाँ, एंड देर इज नो मिनिमम क्राइटेरिया। इसका मतलब आप 10 रुपए पे करोगे तो आपको 50 रुपीज मिल सकते हैं। अप टू 5 टाइम्स आपको कैशबैक मिलने वाला है। तो बेसिकली पॉपुलैरिटी बढ़ी नहीं है व्हाट्सएप की, वो बढ़ाने के लिए और फोन पे, पेटीएम, गूगल पे के साथ कंपीट करने के लिए वो भी अब कैशबैक दे रहे हैं 51 रुपीज। जी हाँ, 5 रुपए 8 रुपए कीजिए और शायद 51 रुपीज मिल जाएगा। ट्राई तो कीजिएगा। जियोफोन नेक्स्ट की प्राइस आ गई है, पूरा वीडियो कर दिया है, जरूर जाके देखिएगा जियोफोन नेक्स्ट। जी हाँ, शायद पहला वीडियो है हमारा, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट गो एंड चेक इट आउट, सब कुछ बताया हुआ है। वैसे इसकी जो प्राइस आई है वो 1999 है विथ फाइनेंसिंग, स्मॉल लेटरिंग बहुत सारे हैं उसके अंदर। अगर अपफ्रंट लोगे तो 6,500 रुपए इसकी प्राइस आई हुई है दोस्तों। एंड अगर 1999 का प्लान लेते हो तो 300 से लेके कुछ 500 550 तक आप 18 महीने या 24 महीने तक पे कर पाओगे, सो थ्रू EMI। और साथ में 500 रुपए की प्रोसेसिंग फीस भी है, मतलब अपफ्रंट कुछ भी हो गया तो आपको 2,500 भरने पड़ेंगे। एंड फोन की प्राइस 6,500। बात करते हैं पोल के बारे में। सिंपल सा सवाल, कैसी लगी आपको जियोफोन की प्राइस? 61% थम्स डाउन, 39% थम्स अप। I have to know 39% थम्स अप वाले कौन है। वैसे दोस्तों लेते हैं अगली खबर। गूगल अब काम कर रहा है उनकी सेकेंड जनरेशन टेंसोर चिपसेट के ऊपर। टेंसोर चिपसेट सेकेंड जनरेशन, जो अभी पिक्सल 6 सीरीज में आई है वो फर्स्ट जनरेशन है। पिक्सल 7 के लिए वो नेक्स्ट जनरेशन टेंसोर चिप पे काम कर रहे हैं। वैसे दोस्तों काम ऑलरेडी चालू हो गया एंड इसका जो कोड नेम है उसका आया हुआ है नाम क्लाउड रिपर। ऑलराइट, चिप शॉर्टेज के बारे में तो आपको पता है दोस्तों। वैसे सैमसंग ने अब कहा है कि वो उनकी जो चिप प्रोडक्शन है कैपेसिटी ट्रिपल करने वाले हैं। जी हाँ, जो शॉर्टेज है चिप शॉर्टेज उसको कम करने के लिए उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएंगे। साथ में TSMC जो नंबर 1 पे है चिप प्रोडक्शन में, उनके साथ कंपीट करने के लिए। और ये जो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ने वाली है वो 2026 तक बढ़ेगी इन फेज मैनर। कौन से फोन का डेप्रिसिएशन सबसे ज्यादा होता है, या फिर आपने खरीदने के बाद 1 साल के बाद सबसे वैल्यू किस फोन की सबसे कम डेप्रिशिएट होती है? एप्पल एंड देन सैमसंग। जी हाँ, अगर आप एप्पल डिवाइस खरीदते हो 1 साल के बाद अगर बेचोगे दोस्तों तो उसकी प्राइस अराउंड 40-41% से कम हो जाएगी। और 24 महीने के बाद, 24 मंथ्स के बाद, 24 महीनों के बाद दोस्तों 60% से कम हो जाएगी। अगर सैमसंग के बारे में बात करूं तो पहले साल में 64% से कम हो जाती है, दूसरे साल में 77%। मतलब ऑल्दो एप्पल के फोन्स एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन जब आप बेचने जाते हो तो फिर भी आपको बहुत ज्यादा वैल्यू मिलती है, नियरली 60% वैल्यू मिल जाती है आफ्टर फर्स्ट ईयर, विच इज रियली गुड। ऐप ऑफ द डे, जी हाँ ऐप ऑफ द डे स्वार्डिगो नाम है दोस्तों। एडवेंचर गेम है, रनिंग है, जंपिंग है, चैलेंजेस वगैरह आपको पार करने, बहुत ही एडिक्टिव इंटरेस्टिंग गेम है। लिंक दे रहा हूं नीचे डिस्क्रिप्शन में, जरूर जाके देखिएगा। दोस्तों आपको तो पता है Mi 11 अल्ट्रा Xiaomi का जबरदस्त फोन था, लेकिन उन्होंने अनाउंस किया 2 महीने तक स्टॉक्स नहीं थे, लोग खरीद नहीं पाए, और जब आ गया स्टॉक में फिर भी बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी थी। और अब तो उन्होंने कहा है कि अब हम नहीं बेचेंगे Mi 11 अल्ट्रा इंडिया में। यहाँ क्वांटिटी नहीं है, प्रोडक्शन नहीं है, तो क्या करेंगे, तो नहीं बेचने वाले। लेकिन दोस्तों अगले साल उसका जो सक्सेसर है वो आने वाला है कहा जा रहा है। बट ये जो है Mi 11 अल्ट्रा की जगह पे Mi 12 अल्ट्रा नहीं आएगा, इट माइट बी Xiaomi 12 या फिर Xiaomi का 11T Pro वगैरह जो है तो वो आ सकते हैं। और याद रखिए दोनों भी जो फोन्स हैं, मैंने कल बताया था आपको कि BIS वेबसाइट के ऊपर भी लिस्ट हो गए। दोस्तों मैंने OPPO Reno 7 सीरीज के बारे में आपको बताया था। अब ये जो तीनों फोन्स है, Reno 7 Pro एंड Reno 7 SE, इसके फुल स्पेसिफिकेशंस आ गए। Reno 7 Dimensity 1200 पे होगा, 90 हर्ट्ज की OLED स्क्रीन होने वाली है एंड 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा, साथ में 65 वाट की चार्जिंग होने वाली है। अगर 7 Pro के बारे में बात करूं, इसमें Qualcomm Snapdragon 888 प्रोसेसर होगा, 120 हर्ट्ज OLED स्क्रीन, साथ में 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप, 50 + 64 + 13 एंड साथ में 65 वाट। और 7 SE के बारे में बात करूं तो ये Dimensity 920 पे होने वाला है। इसमें 90 हर्ट्ज की नॉर्मल स्क्रीन आएगी, 4300 mAh बैटरी विद 65 वाट फास्ट चार्जिंग। सो यस, OPPO Reno 7 सीरीज कमिंग सून। और एक बहुत ही जल्दी फोन आने वाला है कमिंग सून, Realme GT 2 Pro।
Realme GT2 Pro। क्यों? क्योंकि IMEI डेटाबेस के ऊपर ये आ गया है, लिस्ट हो गया एंड शायद इसी साल नवंबर एंड या दिसंबर में Realme GT2 Pro जो है वो इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। रीब्रांडिंग, रीनेमिंग काम चालू हो गया है। Redmi Note 11 Pro Plus दोस्तों लॉन्च हो गया कल या 2 दिन पहले लॉन्च हो गया, 1 दिन पहले लॉन्च हो गया एंड इंडिया में वो दोस्तों रीब्रांड होकर आएगा जिसका नाम होगा Xiaomi 11i HyperCharge। जी आपको पता है कि Note 11 Pro Plus में आपको 120 वॉट का सुपर फास्ट चार्जिंग मिलती है, हाइपर चार्जिंग मिलती है, तो सीधा इन्होंने Xiaomi 11i कर दिया और आगे हाइपर चार्ज डाल दिया। बेसिकली रीब्रांड होके वही फ़ोन इंडिया में आने वाला है। वैसे Redmi Note 11 Pro जो है वो Xiaomi 11i के नाम से आएगा। अगेन एवरीथिंग इज रीब्रांडेड। तो उधर का नोट जो होता है, इधर का जो नोट होता है सेम नहीं होता है, उधर का नोट इधर Xiaomi हो जाता है। Whatever, I don't want to get into it। चलिए खत्म होती है खबरें इधर ही। वैसे अच्छे ऑफर्स वगैरह दे रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर जाके देखिएगा। चलिए दोस्तों, इस टेक न्यूज़ नंबर 1183 में इतना ही। अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं होगा, शेयरिंग करना आपके हाथ में, रिमाइंड करना मेरे हाथ में। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।